नहूम अध्याय 1 से 3। अध्याय 1। नीनवे के विषय में भारी वचन। एल्कोशवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। नीनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। 2 यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। 3 यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल हैं। 4 उसके घुड़कने से महान सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। 5 उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। 6 उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फटफट कर गिरती हैं। 7 यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। 8 परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। 9 तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो। वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। 10 क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। 11 तुझमें से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। 12 यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा। 13 क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। 14 यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालियों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा क्योंकि तू नीच है। 15 देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। अध्याय 2। नीनवे का पतन। एक सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। 2 यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। 3 उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गईं और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। 4 रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। 5 वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है, वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मद तैयार किया जाता है। 6 नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठा जाता है। 7 उसे नंगी करके बधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाप करेंगी। 8 नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। 9 चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। 10 वह खाली, छूछी और सूनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। 11 सिंहों की वह मांद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखट के फिरते थे। 12 सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मांदों को आहेर से भर लेता था। 13 सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे
मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा, और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। अध्याय 3। एक हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। दो कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। 3 सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं, मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खाकर चलते हैं। 4 यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोन्हिन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। 5 सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। 6 मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंककर तुझे तुच्छ कर दूंगा, और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। 7 जितने तुझे देखेंगे, सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, नींवे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आएं। 8 क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी, और उसके चारों ओर जल था, और महान उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। 9 कूश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे। 10 तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए, और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए, और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली, और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। 11 तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। 12 तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों, यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। 13 देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं, और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई हैं। 14 घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले, और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्ठे को सजा। 15 वहाँ तू आग में भस्म होगी, और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह यलेक नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी, यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। 16 तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए, टिड्डी चट करके उड़ जाती है। 17 तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान, और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं, और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। 18 हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है, और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। 19 तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे, वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो।